राज तिजोरी कनक सिंगार राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा नित्य मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा नित्य शिव जी गावे नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोपालपुर में है और इसके पहले आप लोगों ने देखा था यहाँ पर श्री राघव ऋषि जी के द्वारा यहाँ पर प्रभु श्री राम की कथा अनवरत देखा जाए तो 7 दिनों तक लगातार जो है चला है और इसको हमने बाकायदा आप लोगों के बीच में हमेशा जो है प्रस्तुत भी किया है और दिखाने की कोशिश भी की है किस तरह से तमाम जो है कथा चल रही हैं। और आज जो है इस कथा का समापन है और आइए इस कथा के जो आयोजक हैं प्रवीण सिंह जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। चूँकि कहीं न कहीं देखा जाए इस तरह से जो भारत एक अपना जो देश है, कहीं न कहीं एक जो है सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश है और उसका जो है पूरी तरह से पालन किया जाता है, चारों तरफ पालन किया जाता है। इस तरह से आज जो है गोपालपुर के धरती पर जो इस तरह से सरयू तट पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस आयोजक के। ये पूज्य राघव ऋषि जी का गोपालपुर में ये रामकथा का कहना इस पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े संत, सिद्ध संत जो चंद ही भारतवर्ष में हैं, उनमें से एक पूज्य राघव ऋषि जी, उन्होंने इस नवरात्र के महीने में भगवती की यहाँ पे भगवती का इतना बड़ा दरबार लगाया। रामनवमी के समय इतनी सुंदर राम कथा कही ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसमें यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और मेन कहा जाए तो इन्हीं का सौभाग्य है कि जिस तरीके से ये आप 7 दिनों तक अनुशासित तरीके से, मर्यादित तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम का इन्होंने कथा सुना, कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे ये 7 दिन गुजरे हैं और बहुत ही सरलता और बहुत ही सुगमता के साथ कथा संपन्न हुई। आगामी कब तक की जो है बाबा जी के यहाँ पर आगमन और इसके बाद से कुछ जानकारी मुझे कहाँ जाकर देखिए, ये पूज्य राघव ऋषि जी ऋषि सेवा समिति के माध्यम से कथाएं करते हैं। जैसे हमारे बगल में आदरणीय सदगुण कसोदन जी हैं जो कि ऋषि सेवा समिति गोला के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप ही के प्रतिष्ठान में गोला में कथा होती है, जब भी होती है। और इसी तरीके से हमारे पड़ोस में ही मालहन पार्क में ऋषि सेवा समिति है, वहाँ पे आगामी 14 अक्टूबर से माफ कीजिए 18 अक्टूबर से भागवत कथा का होना निश्चय हुआ है। उसके बाद 4 दिसंबर से भागवत कथा होनी है सर्वोदय इंटर कॉलेज में श्री मार्गंटे राय जी कौड़ीराम में, वो वहाँ पे उसके आयोजक हैं, वो करवा रहे हैं। ये ऋषि सेवा समिति गोपालपुर के सारे पदाधिकारी हैं, अभी और लोग भी थे यहाँ पे, काफ़ी लोग मौजूद। मैं जो यहाँ पे एक कैंपेन चला रहा था, सीज द फाइटर कैंपेन, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे थे, ऋषि सेवा समिति उससे प्रभावित हुई है गोपालपुर और वो उसमें सहयोग देने के लिए उन्होंने निश्चय किया है कि आगे उस जरूरतमंद बच्चों को वो शिक्षा में मदद करेगी इस क्षेत्र के लिए। सर, यहाँ पे 7 ऋषि जो श्री राघव ऋषि जो के द्वारा चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि आज जो है यहाँ पर आप बहिर्मान के रूप में क्या लगभग 7 दिनों से लगातार गोपालपुर ऋषि सेवा समिति के द्वारा जो ये बृहद कार्यक्रम रखा गया था, पिछली बार भी प्रवीण जी ने ऐसे ही भव्य आयोजन किया था और इस बार उससे भी ज़्यादा की संख्या में, जिस तरीके से आपने देखा पूरा पंडाल भर चुका था। और इसके साथ साथ ऋषि सेवा समिति के जितने भी साधक हैं वो सुबह सभी लोग आते हैं। 3 दिनों के लिए एक साधना का कार्य होता है इसी परिसर में और उसको बेहतर ढंग से जितने हमारे साधक हैं उनसे आप कभी चर्चा करिएगा कि पूज्य महाराज जी के द्वारा जो जितने भी ज्ञान और साधना कराई जाती है सभी सामने विद्यमान होती है। मैं एक बार आप लोगों से और क्षेत्रीय जनता से भी निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी कथा अभी इसके पहले उर्वा में हुआ, उर्वा के बाद आपके पास हुआ, आपके बाद मालूम पर होगा, फिर कौड़ीराम में होगा, कौड़ीराम के बाद हमारे सुंदरम लाल में बड़ी कथा का आयोजन। साल के पूरे कार्यक्रम बधे हुए हैं ऋषि सेवा समिति के द्वारा। पूरे देश में, विश्व में आपकी पूरी चर्चाएं होती रहती हैं, कथा होती रहती हैं। पूरे देश में आपका एक अलग माँ भगवती की साधना के हिसाब से हम लोग कथा श्रवण करते हैं। ऋषि सेवा समिति के माध्यम से बहुत सारे गरीब बच्चों का शादी भी कराया जाता है। जी जी, तो आगामी ये सब कार्यक्रम कब तक होने वाला? वो सब बना हुआ है, वो आपको मैसेज महाराज जी की एक वेबसाइट है उससे पता लगता रहेगा।